जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रहे हैं नुपुर शर्मा के विवाद के कारण खाड़ी के देशों में भारत की इज्जत हो चुकी है तार। मुस्लिम देशों ने कई प्रोडक्ट पर लगाया बैन। उसी के साथ जानेंगे गवली गैंग से जुड़ा मूसेवाला हत्याकांड का तार अरुण गवली के गुर्गे का आया है नाम। साथ ही जानेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत हो चुकी है खराब, उनको चंडीगढ़ के अस्पताल में कराया गया है भर्ती। साथ ही खबर में जानेंगे खाड़ी के देशों में दोस्तों इसी तरह से प्लास्टिक लगाकर मॉल में सारी प्रोडक्ट्स जो भी भारत की प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन किया गया है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति डर्टी पॉलिटिक्स के चलते। उसी के साथ जानेंगे रूस यूक्रेन जंग अपडेट के बारे में। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल और भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 8 जून 2022 और दिन हो चुका है बुधवार। तो आज है दोस्तों 8 जून यानी कि विश्व महासागर दिवस। आज ब्रेन ट्यूमर दिवस भी है दोस्तों, लेकिन विश्व महासागर दिवस भी है जो कई लोगों को नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, आज 8 जून को सारी दुनिया में विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 जून को पूरे विश्व भर में विश्व महासागर दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि महासागर पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण के कारण धीरे धीरे महासागर अपशिष्ट होते जा रहे हैं, जिससे महासागर में रहने वाले जीवों पर भी, उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महासागर की जीवों पर प्लास्टिक या कचरे से बहुत ही खराब प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि इंसानों का फैलाया हुआ जो भी कचरा है, प्लास्टिक है, उनको भोजन के तौर पर महासागर के जीव खा लेते हैं। इस विश्व महासागर दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के जीवन में महासागरों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था। इस दिवस को वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी थी। तो बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने दी सुरक्षा, डीसीपी ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, अब जिसको गिरफ्तार करना चाहिए उसी को सरकार प्रोटेक्शन दे रही है, क्योंकि सत्ता बीजेपी की है। बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है और उन्हीं के जैसे किसी गैंग के गुर्गे होते हैं ना दोस्तों, उन्हीं के गैंग के गुर्गों की तरह ये नुपुर शर्मा भी है जो विवादित बयान देते देते फंस गई। ये तो इंटरनेशनल फ्रंट का दबाव आया इसलिए उसको पार्टी से निष्कासित किया गया, वरना बीजेपी तो अब तक उसको संभाल ही रही थी। तो जानते हैं खबर में क्या है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा दी है। उन्होंने ये सुरक्षा तमाम तरह की धमकियों के मिलने के बाद दी है, ऐसा कहा गया है। इस बारे में नई दिल्ली के डीसीपी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सुरक्षा कारणों से अधिक जानकारी साझा नहीं कर सकता हूं। मतलब बीजेपी का शासन है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो दिल्ली की जो भी पुलिस है अरविंद केजरीवाल के अंडर नहीं आती। आपको फिर से बता दें कि वो सेंट्रल के अंडर आती है, इसलिए दिल्ली की पुलिस को आदेश दिया है। तो हो सकता है कि अब दिल्ली पुलिस, अब बीजेपी सरकार नुपुर शर्मा को बचाए। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि मुंब्रा से उन पर एक एफआईआर की खबर आ रही है, जिसको न्यूज़ में आगे जानेंगे। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे यूपी के सहारनपुर के रहने वाले गुप्ता बंधु दुबई में हो चुके हैं गिरफ्तार। जानिए कौन है ये और कैसे किया अरबों रुपए का घोटाला। जहाँ दोस्तों गुप्ता बंधु है सहारनपुर के रहने वाले, उन्होंने अफ्रीका में एक घोटाला किया है। दरअसल यूपी के सहारनपुर के रहने वाले गुप्ता बंधु यानी कि राजेश और अतुल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने सोमवार को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भारतीय मूल के गुप्ता बंधुओं यानी कि राजेश और अतुल गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के शासन के दौरान राजनीतिक भ्रष्टाचार के केंद्र में थे। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि तीसरे भाई अजय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। यह गिरफ्तारी इंटरपोल द्वारा पिछले साल जुलाई में गुप्ता बंधुओं के खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के लगभग 1 साल बाद हुई है। गुप्ता बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल आर्थिक लाभ हासिल करने और शीर्ष पदों पर नियुक्तियों को प्रभावित करने के लिए किया। हालांकि
हालांकि गुप्ता बंधुओं ने इन आरोपों का खंडन भी किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे पंजाब के मनसा पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी। सिद्धू मूसेवाला भी कांग्रेस के नेता ही थे, तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की। 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी गोलियां बरसाकर दोस्तों। तो राज्य सरकार द्वारा मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती के बाद उनकी हत्या हुई थी। तो राहुल गांधी अब सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले हैं। उनके पिता को उन्होंने गले लगाकर ढाढ़स भी बंधाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कतर में भारतीयों की मुश्किलें बढ़ी, कोड ऑफ कंडक्ट की मांग हो चुकी है तेज। तो स्क्रीन पर दिख रही बीजेपी की ये नेत्री, भाजपा की ये नेत्री काफ़ी विवादित बयान के कारण अब सुर्खियों में आ चुकी है। मोहम्मद पैगंबर पर अपनी हिंदुत्व की गंदी पॉलिटिक्स करके इन्होंने बयान दिया है। इन्हीं के बयान के कारण और हिंदू मुसलमान की राजनीति के कारण अब विदेशों में भी जो भारतीय बसे हैं मुस्लिम देशों में, उन पर भी मुश्किलें बरस रही है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी का मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। खासतौर पर इस्लामिक देशों में इस बयान की निंदा की जा रही है और लोग विरोध भी जता रहे हैं। कतर में तो इस मुद्दे ने काफ़ी तूल पकड़ा है, जिसकी वजह से कतर में रह रहे भारतीयों को स्थानीय लोगों को ताने सुनने पड़ रहे हैं और वे दबाव भी महसूस कर रहे हैं। कतर में स्थानीय लोगों से ज़्यादा संख्या भारतीयों की है, जिसमें वर्कर्स और बिजनेसमैन शामिल है। लेकिन इन भारतीयों की समस्या ये है कि जब भी कोई राजनेता भारत में हेट स्पीच देता है तो उसका फर्क उन पर पड़ता है। वह प्रेशर में आते हैं क्योंकि स्थानीय लोग उस हेट स्पीच का जिक्र करते हुए उन्हें निशाना बनाते हैं और कतर में रहने वाले भारतीयों के पास कोई जवाब नहीं होता। ये कतर के स्थानीय नागरिकों की चर्चाओं का ही असर था कि कतर ने भारतीय राजदूत को बुलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालकर मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी बहुत बाद दोस्तों, जब ये चर्चा काफी आगे बढ़ी तब बीजेपी ने ऐसा किया। अब तक तो बीजेपी इनको संवार ही रही थी। तो कोड ऑफ कंडक्ट से क्या समस्या का हल होगा, तो जानते हैं क्या है। हेट स्पीच की वजह से भारतीय लोग जो विदेशों में शर्मिंदगी और परेशानी उठा रहे हैं, उनको ये परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट की मांग कर रहे हैं लोगों का कहना है कि कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे हेट स्पीच देने वाले लोगों पर फौरन कार्रवाई हो और इस पर रोक भी लग सके। हालांकि कानून है दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बहुत ही खूबसूरत बनाया है, लेकिन हालिया जो सरकार है वो कानून का उपयोग नहीं करती, अपने लोगों को बचाती है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर पर जानेंगे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा भारत, टेस्ट की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर की है। सोमवार शाम 7:30 बजे ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। भारत ने सोमवार को रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने सोमवार शाम 7:30 बजे ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका, बैंकों में 8000 से ज़्यादा वैकेंसी, ऐसे कर सकते हैं आप आवेदन। जी हाँ दोस्तों, बैंकों की वैकेंसी का न्यूज़ सामने आया है। बैंक में नौकरी पाने का बड़ा मौका है। IBPS RRB का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रिक्त पदों की संख्या 8081 है। IBPS.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बैंक में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका है। IBPS RRB का नोटिफिकेशन अब जारी हो गया है। इस भर्ती के तहत क्लार्क ऑफिसर स्केल के 1, 2 और 3 वर्ग की भर्ती होनी है। दरअसल रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 7 जून 2022 है। कैंडिडेट्स 27 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख 18 जुलाई से 23 जुलाई है। ऑनलाइन परीक्षा अगस्त महीने में आयोजित हो सकती है। इसके नतीजे सितंबर में आ सकते हैं। मैथ्स का ऑनलाइन एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। तो पद क्या क्या है और वैकेंसी क्या क्या है आपको बता देते हैं। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट की 4483 वैकेंसी है। IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी 2676 है। IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी 842 और IBPS RRB ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसी 80 है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे कानपुर वायलेंस के बारे में। जिन ऊंची इमारतों से फेंके गए थे पत्थर, उन्हें पुलिस ने किया चिन्हित, अब होगी कार्रवाई। तो कानपुर हिंसा के दौरान चंद्रेश्वर हाथे के पास स्थित जिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के
ऊपर से पत्थर फेंके गए थे, उन बिल्डिंग्स को पुलिस ने चिन्हित यानी मार्क कर लिया है और इस संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब कानपुर विकास प्राधिकरण उन बिल्डिंग्स पर कार्रवाई करेगा जो अवैध है, इन इमारतों को सील किया जाएगा। इस संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण के वीसी ने अफसरों को आदेश दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के बारे में। दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा, दूसरे मामले में मिली उम्र कैद। तो 16 साल पहले वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में आतंकवादी मोहम्मद वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद की एक अदालत ने 16 साल पहले वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से संबंधित 2 मामलों में सोमवार को आतंकवादी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 2 मामलों में दोषी करार दिया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे रणजी ट्रॉफी 2022 के बारे में। 21 साल के सुवेद का धमाका, पहले रणजी मैच में जड़ा दोहरा शतक। तो इस वक्त रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट यानी क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। मुंबई और उत्तराखंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई के सुवेद पारकर ने डेब्यू पर धमाल पारी खेली है। उन्होंने पहले ही मैच में इस बल्लेबाज ने दोहरा शतक जड़ा है और उसी के कारण काफ़ी चर्चा में भी आए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे चंपावत बाय इलेक्शन के बारे में। उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर हरीश रावत का बयान, कहा मार्जिन बढ़ाने के लिए की गई लोकतंत्र की हत्या, जो कि बहुत सही बयान आया है। बीजेपी शासित राज्यों में हमेशा ही लोकतंत्र की हत्या होती है। उत्तराखंड से खबर आ रही है दोस्तों की हार पर हरीश रावत ने कहा है कि चंपावत उपचुनाव का परिणाम पहले से तय था, मगर जिस तरह से मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरी सरकार में मची हुई थी, उसके परिणाम कांग्रेस से ज़्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है। हरीश रावत ने हार के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि चंपावत उपचुनाव में मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया, हिंदू मुसलमान किया गया, काफ़ी ऐसे मुद्दे किए गए जो लोकतंत्र के खिलाफ थे। जिस तरह के समाचार आए वह चिंताजनक है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि वह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में उछाल। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव में उछाल आया है। भारत द्वारा मई में गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव और बढ़ गए हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें 2008 के अपने रिकॉर्ड से हाई 11% नीचे है। वहीं मई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की कीमतों में 21% गिरावट आई, लेकिन यह एक साल पहले की तुलना में 18.1% ज़्यादा बताई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे WHO अफगानिस्तान को मंकी पॉक्स टेस्ट किट देगा। तो तालिबान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान की सरकार ने ऐलान किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंकी पॉक्स की टेस्ट किट भेजी जाएगी। दरअसल दुनिया के 27 देशों में करीब 800 मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। MOPH के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में अफगानिस्तान के हेल्थ सेक्टर के पास मंकी पॉक्स टेस्ट किट की सुविधा नहीं है, इसलिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये किट उन्हें भेजेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे प्रॉफिट रिमार्क के बारे में। अब तालिबान ने भी भारत को दिया कट्टरपंथ पर ज्ञान। नुपुर शर्मा विवाद 14 देशों तक फैला। इंटरनेशनल फ्रंट पर भारत की इज्जत हो चुकी है तार-तार। जी हाँ दोस्तों, अब अफगानिस्तान में जो तालिबान की सत्ता है वो खुद ही कट्टरपंथी है, लेकिन एक गलती पर वो कहते हैं ना दोस्तों कि बच्चे भी सुना कर जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पैदा हुआ विवाद 14 देशों तक फैल गया है। अब अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने भी बयान की निंदा करते हुए भारत को कट्टरपंथ पर प्रवचन दे डाला है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि वह ऐसे कट्टरपंथियों को इस्लाम के अपमान और मुसलमानों को भड़काने की इजाज़त न दे। मुजाहिद ने कहा कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान भारत में सत्तारूढ़ दल के एक पदाधिकारी द्वारा इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल का कड़ा विरोध करता है। तो जबीउल्लाह को CMM कहता है कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन अंदर के हालात हम जानते हैं। बीजेपी कितना हिंदू मुसलमान कर रही है। RSS का एजेंडा बिल्कुल आप ही की तरह
कट्टरपंथ का है। जैसे अफगानिस्तान में आप शरिया कानून चाहते हैं, इस्लाम चाहते हैं, वैसे ही आरएसएस और बीजेपी भारत में कट्टर हिंदुत्व चाहते हैं, जाति व्यवस्था चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था चाहते हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे मूसेवाला की हत्या के लिए पाकिस्तान ने की हथियारों की सप्लाई, जोधपुर लाई गई 2 गन्स, गैंगस्टर बिश्नोई को राजस्थान लाया जा सकता है। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शेखावटी के बाद अब जोधपुर से भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। मूसेवाला को मारने के लिए हथियार पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए जोधपुर आए थे, यहीं से यह हथियार शूटर को दिए गए। इधर जोधपुर कनेक्शन सामने आने के बाद यहां की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। लॉरेंस के पुराने गुर्गों का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, महाराष्ट्र के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली गैंग से जुड़े तार, शार्प शूटर संतोष जाधव उसी का गुर्गा। तो पंजाब पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क साधा है। लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। अब अरुण गवली गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, उसी के साथ तार जुड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार महाराष्ट्र के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली गैंग से जुड़ गए हैं। पंजाब पुलिस ने जिन 8 शार्प शूटर की शिनाख्त की है, उसमें संतोष जाधव गवली गैंग का ही गुर्गा है। वह पुणे का रहने वाला है। 29 मई को मूसेवाला को गोलियां मारने में वह भी शामिल था। संतोष जाधव को खास तौर पर मुंबई से पंजाब बुलाया गया था। उसके साथ महाराष्ट्र का सौरभ महाकाल भी उसके साथ आया था। गवली इस वक्त महाराष्ट्र की जेल में बंद है। इस नए खुलासे के बाद पंजाब पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ इनपुट शेयर किए हैं। मुंबई पुलिस से सहयोग भी मांगा गया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इस न्यूज अपडेट में जानेंगे पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, नुपुर शर्मा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, मुंब्रा पुलिस ने समन जारी कर 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। तो पैगंबर मोहम्मद पर टीवी डिबेट के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी कर गिरी नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ठाणे की मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता को पूछताछ के लिए 22 जून को आने का समन भेजा है। शर्मा के खिलाफ लगी धाराएं गंभीर है, इसलिए उन्हें पूछताछ के बाद मुंब्रा पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो पूछताछ में शामिल होने से पहले नुपुर अग्रिम जमानत ले सकती है। मुंब्रा के अलावा नुपुर के खिलाफ मुंबई और पुणे में भी केस दर्ज हुआ है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A विमर्शित और विद्वेषणपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग या धर्म धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, 153A यानी समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505(2) विभिन्न समुदाय के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना। तो इन धाराओं के तहत नुपुर शर्मा के खिलाफ अब मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे नवजोत सिंह सिद्धू पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती, लिवर इन्फेक्शन के बाद डॉक्टर ने शुरू किया इलाज, रोड रेस केस में काट रहे हैं सजा। तो रोड रेस केस में बामशक्कत 1 साल की सजा काट रहे हैं बड़े लोगों को। दोस्तों, जब जेल होती है तो उनको पेरोल मिलती है, जमानत मिलती है, या तो वो 10 बार बीमार भी होते हैं। तो पंजाब के कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती किए गए हैं। सिद्धू के लीवर में इन्फेक्शन के बाद हेप्टोलॉजी वार्ड में भर्ती किया गया है। सिद्धू इस वक्त पटियाला सेंट्रल जेल में 1 साल बामशक्कत कैद की सजा काट रहे हैं। सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेस केस में सुप्रीम कोर्ट से 1 साल की सजा हुई है। उन्हें कल कड़ी सुरक्षा में पटियाला जेल से पीजीआई लाया गया था। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही हैं। तो अब क्रिकेटर से लाफ्टर चैलेंज में गए सिद्धू वहां से पॉलिटिक्स में गए, अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू। उनकी अब नई पहचान है, कैदी नंबर 241383। उनका हालिया पता है पटियाला सेंट्रल जेल। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे बोरिस जॉनसन की बची कुर्सी, बने रहेंगे प्रधानमंत्री। जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, तो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अब कुर्सी बच चुकी है। उनकी कुर्सी के चारों पहिए थोड़े दिनों पहले लड़खड़ा गए थे जब उन्हीं की पार्टी ने विश्वास का मत पारित किया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने संसद में विश्वास मत जीत लिया है। सदन में 211 में से 148 वोट बोरिस जॉनसन को मिले हैं। इसके साथ ही उनकी पीएम की कुर्सी फिलहाल सुरक्षित नजर आ रही है। तो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी और बोरिस जॉनसन पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान पार्टी का आरोप भी था। तो जानबूझकर
उन्होंने नियम नहीं तोड़े, ऐसा जॉनसन ने बयान दिया था। तो 211 में से 148 वोट बोरिस जॉनसन को मिले हैं, तो उनकी कुर्सी फिलहाल के लिए तो बच गई है। देखते अगले समाचार। तो इस न्यूज़ अपडेट में जानेंगे फ्लूड इन चाइना, मतलब चाइना में बाढ़ के बारे में। भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल हुआ चीन, जियांगशी इलाके के 8 लाख से अधिक निवासियों को किया प्रभावित। तो चीन में बाढ़ की खबर आ रही है। चीन के जियांगशी में सोमवार को भारी बारिश और बाढ़ ने 8 लाख से अधिक निवासियों को प्रभावित किया है। स्थानीय अधिकारियों की माने तो 28 मई से लगातार मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण प्रांत के 80 इलाकों में इस बारिश ने कहर बरपा रखा है। अधिकारियों ने मौसम परिवर्तन और कुशल बाढ़ नियंत्रण राहत प्रयासों की बारीकी से निगरानी का आह्वान किया है। प्रांतीय बाढ़ नियंत्रण सूखा राहत मुख्यालय के अनुसार इसने 76,300 हेक्टेयर फसल भूमि को नुकसान पहुंचाया और 1.16 बिलियन युआन, लगभग 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रांत ने मंगलवार को सुबह 10 बजे अपने चतुर्थ स्तर के बाढ़ नियंत्रण आपातकालीन प्रतिक्रिया को हटा दिया, क्योंकि भारी वर्षा की प्रक्रिया मूल रूप से समाप्त हो गई है। तो चीन अब बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे नेपाल में हादसा, रोहिणी नदी के पुल से गिरी बस, सीतामढ़ी निवास ससुर दामाद समेत 9 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, अब रोहिणी नदी से एक एक्सीडेंट की खबर आ रही है। ये वही रोहिणी नदी है जिसका उल्लेख बुद्धिज्म में काफ़ी बार हुआ है। इसी के विवाद के चलते सिद्धार्थ गौतम ने अपना राजपाट छोड़कर संतत्व धारण किया था। तो इसी रोहिणी नदी के एक्सीडेंट की खबर अब आ रही है। तो नेपाल के जनकपुर धाम से भैरवा जा रही एक यात्री बस रूपेनदही के रोहिणी पुल से टकराते हुए नदी में जा गिरी। इस हादसे में भारतीय ससुर दामाद समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई है। इसमें 5 की पहचान की गई है। बस में करीब 40 लोग सवार थे। आपको बता दें कि इन 5 मृतकों में सुरसंड थाना क्षेत्र के बिस्पट्टी गांव निवासी 50 वर्षीय नंदेश्वर शर्मा, उनके दामाद डुमरा थाना के मथोरा गांव निवासी रामनंदन शर्मा, 28 वर्षीय पुत्र अरविंद, रूपंदेही उमा सातिया के राजेंद्र पांडे, रूपंदेही तिलोत्तमा और विष्णु पौडल नाम के लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे रूस यूक्रेन जंग अपडेट्स के बारे में। यूक्रेन को ब्रिटेन देगा मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बोले, मुझे विश्वास है कि यूक्रेन ही जीतेगा। तो अब ब्रिटेन करेगा यूक्रेन की जंग जीतने में मदद। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को 100 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलते दिख रहा है। इस बीच ब्रिटेन ने सोमवार को कहा कि वह यूक्रेन को मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम देगा। इस सिस्टम के माध्यम से रूसी हमले का यूक्रेन मजबूती से मुकाबला कर सकेगा। ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपना समर्थन जारी रखता है तो मुझे विश्वास है कि रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की जीत जरूर होगी। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में जानेंगे फ्रांस बना रहा है आर्टिफिशियल सूरज। भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक जुटे, सफल हुए तो 1 ग्राम परमाणु से 8 टन तेल बराबर ऊर्जा बनेगी। तो सूर्य जैसी मशीन का वजन 23,000 टन है। ये मशीन 3 एफिल टावर के बराबर है दोस्तों। तो फ्रांस में दक्षिण के पहाड़ी इलाके में दुनिया भर में साफ और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को हासिल करने के लिए सूरज बनाने की तैयारी चल रही है। इस आर्टिफिशियल सूरज का काम भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक शामिल होकर कर रहे हैं। जब ये सूरज तैयार हो जाएगा तब मानव इतिहास का ऊर्जा का सबसे बड़ा संकट खत्म हो जाएगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कहर से जूझ रही धरती को भी संकट से मुक्ति मिल जाएगी। इस सूरज से 1 ग्राम परमाणु ईंधन से 8 टन तेल के बराबर ऊर्जा बनेगी। वैज्ञानिक परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर अपनी बादशाहत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन वही प्रक्रिया है जो हमारे असली सूरज और अन्य सितारों में प्राकृतिक रूप से होती है। हालांकि यह प्रक्रिया धरती पर दोहराना आसान नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए जीवाश्म ईंधन के विपरीत असीमित ऊर्जा मिलती है। इसमें जरा भी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है। इससे रेडियो एक्टिव कचरे से भी मुक्ति मिलने की उम्मीद है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इसमें जानेंगे पैगंबर पर बयान से बवाल, अरब देशों के सुपरमार्केट में इंडियन प्रोडक्ट बैन, मालदीव में हंगामा, मुंबई पुलिस ने नुपुर को समन भेजा। तो नुपुर शर्मा के बयान के कारण, बीजेपी के कारण, इनके हिंदुत्व की राजनीति के कारण कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान
पाकिस्तान में भारत की छवि तार तार हो चुकी है। मालदीव में भी हंगामा हुआ है। इनकी गंदी पॉलिटिक्स के कारण, इनके फायदे की और सनातनी करने वाले लोग, जाति व्यवस्था और हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के कारण अब भारत की इतने सालों की इज्जत तार तार इंटरनेशनल फ्रंट पर हो चुकी है। मोहम्मद पैगंबर पर भाजपा नेता अनुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब कर विरोध जताया है। कतर, कुवैत ने भारत सरकार से इस बयान पर माफी मांगने को कहा है। वहीं सऊदी अरब ने इस बयान पर एतराज जताया है। इसके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और अन्य अरब देशों ने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों, जो तस्वीर आप देख रहे हैं तो मॉल में इंडियन प्रोडक्ट रखी गई थी, उन पर बहुत बड़ा प्लास्टिक लगाया गया है और उस पर एक प्रिंट आउट लिखी गई है, अरबी में लिखी गई है, जिस पर कहा गया है कि ये प्रोडक्ट अब बैन हो चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे अब सर्राफा बाजार में क्या है सोने चांदी का भाव। तो सोने का वायदा अगर देखें, एमसीएक्स पर 0.16% या 83 रुपए की गिरावट के साथ 50,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना कारोबार कर रहा था। हालांकि चांदी का वायदा देखें या 366 रुपए की गिरावट के साथ चांदी 61,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। तो अब जानते हैं क्या है अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय रहने और दक्षिण प्रायद्वीप पर कमजोर होने की संभावना है। सिक्किम, देश के पूर्वोत्तर भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 8 जून को दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है। 8 जून को इन क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के पूर्वी भागों और बिहार के पूर्वोत्तर भागों, कोंकण, गोवा और कुछ हिस्सों में तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और तेलंगाना के 1 या 2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के पूर्व हिस्सों, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रह सकती है। तो यह है पूरे मौसम का हाल। तो इसके साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आने वाली कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, सीएमएम आपके लिए चुनिंदा महत्वपूर्ण खबरें लाता है। करंट अफेयर्स के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी ये खबरें काफी महत्वपूर्ण होती है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।